ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया हमलों का ताल्लुक दो मुख्तलिफ वाक़यात से है, जिनमें पहली कार्रवाई अप्रैल 2024 में हुई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया हमलों का ताल्लुक दो मुख्तलिफ वाक़यात से हुआ, जिनमें पहली बड़ी कार्रवाई अप्रैल 2024 में हुई थी। 13 अप्रैल को ईरान ने ऑपरेशन के तहत इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन के जरिए बड़ा हमला किया। इस हमले में ईरान ने 170 ड्रोन, 120 मिसाइल और 30 मिसाइल फायर किए थे। यह हमला शाम में इसराइली हमले का जवाब था, जिसमें ईरानी कुद्स फोर्स के जनरल समेत मुत्तहिद फौजी अफसरान हलाक हुए थे। ईरान का दावा था कि इसने इसराइल के अहम अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन इसराइल ने अपनी एयर डिफेंस से ज्यादातर हमलों को नाकाम बना दिया था। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने दोबारा इसराइल पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन 2 कहा गया। इस हमले में ईरान ने 181 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में इसराइल के कई इलाके यरूशलेम में धमाके हुए। अगरचे ईरान ने कहा कि इसके 90% मिसाइल अपने अहदाफ तक पहुंचे, लेकिन इसराइल का दावा था कि इसके डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को नाकाम बना दिया। इस हमले में चंद इसराइली और फलस्तीनी अफराद जख्मी हुए, जबकि एक फलस्तीनी शहरी भी जाँ बहक। ईरान के इन हमलों में इसके चंद इत्तेहादी मुल्क जैसे हिजबुल्लाह और फलस्तीनी ग्रुप शामिल हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ुर को आलमी नहीं कहा जा सकता। दोनों को वर्ल्ड वॉर 3 जंग ममालिक के दरमियान तनाज़ा बुनियादी तौर पर एक इलाकाई मसला है, जो मशरकी वस्त में असरो रसूख, सिक्योरिटी और नजरियाती तनाज़ात पर मबनी है। इस तनाज़े में ईरान इसराइल के साथ बराह रास्त और बिलावास्ता मसलन शाम, लुबान और गजा में ईरान के इत्तेहादी ग्रुपों के जरिए मुदाखलत करता है। ताहम आलमी ताकतें जैसे अमेरिका, रूस और यूरोपीय ममालिक इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं है, बल्कि इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। वर्ल्ड वॉर 3 को आलमी तौर पर ताकतों के दरमियान बड़े पैमाने पर होने वाली जंगी तनाज़ात से ताबीर किया जाता है, जिसमें आलमी सतह पर ममालिक के दरमियान बराह रास्त और बड़े पैमाने पर फौजी मुआज़रायां शामिल हैं। इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान तनाज़ा ज़्यादातर एक प्रॉक्सी वॉर के तौर पर देखा जाता है, जो कि एक आलमी जंग की हदूद में नहीं आता। ईरान का साथ देने वाले ममालिक और ग्रोह ज़्यादातर मशरकी वस्त में ईरान के इत्तेहादी या इसके नजरियाती हलीफ हैं। इनमें सबसे ज्यादा नुमाया हिजबुल्लाह, लुबान में मौजूद शिया अस्करी ग्रुप और फलस्तीनी ग्रुप शामिल हैं। ये ग्रुप ईरान के साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं और ईरान नहीं माली और अस्करी मदद फराहम करते हैं। मुल्कों की राय, शाम ईरान का एक करीबी इत्तेहादी है। खासतौर पर बशर अल असद की हुकूमत को ईरान की मुकम्मल हमायत हासिल है और शाम में ईरान की फौजी मौजूदगी स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। इराक में ईरान का असर रसूख शिया मलेशिया के जरिए बहुत ज्यादा है, जो ईरान की हमायत के साथ इसराइल के खिलाफ सरगर्म है। ईरान इराक को एक अहम इलाकाई पार्टनर समझता है, खासतौर पर अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी के खिलाफ मुजाहमत में। रूस अमूमी तौर पर इसराइल के साथ बराह रास्त तसादुम से दूर रहा, लेकिन शाम के तनाज़े में ईरान के साथ मिलकर काम करता है। रूस शाम में ईरान की मौजूदगी और इसके हमायत को बाज़ औक़ात नजरअंदाज करता है, क्योंकि वो भी असद हुकूमत को सपोर्ट करता है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी की पेशरफ्त ईरान मुसलसल अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहा है और हालिया हमलों में ये दिखाया गया है कि ईरान अपने हद को निशाना बनाने में मजीद मौसर रहा। अगरचे ये सिलसिला जारी रहा तो इससे इसराइल पर मजीद हमले हो सकते हैं, जिससे मशरकी वस्त में कशीदगी में इजाफा होगा। पर अगर किसी ग्रुप की मुदाखलत ज्यादा हो गई तो खतरे मजीद बढ़ सकते हैं। ईरान का जोहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा मसला है। इसराइल और अमेरिका के ये खदशा हमेशा मौजूद रहा है। ईरान जोहरी हथियार बना सकता है और इसके नतीजे में खत्ते में एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, जो कि बड़े सब मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आखिरकार ईरान और इसराइल की जंग को वर्ल्ड वॉर 3 कहा जाए बेहतर होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।